नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल प्लेसेस में। आज हम आपको कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां और कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में और कुछ रहस्यों के बारे में आज आपको बताने वाले हैं जो आपने ना कहीं सुना होगा और उनके बारे में ना कहीं देखा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए क्योंकि आपको बहुत ऐतिहासिक घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जिन भी भाइयों ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द कर लें। तो चलिए हम आपको सूर्य मंदिर लेके चलते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा के तट पर पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व कोणार्क में स्थित है। हिंदू देवता सूर्य को समर्पित यह एक विशाल मंदिर है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस प्राचीन मंदिर को देखने के लिए भारी संख्या में विदेशी सैलानी भी आते हैं। कोणार्क दो शब्दों कोण और अर्क से मिलकर बना है, जहां कोण का अर्थ कोणा और अर्क का अर्थ है सूर्य। दोनों को संयुक्त रूप से मिलाने पर यह सूर्य का कोना यानी कि कोणार्क कहा जाता है। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मंदिर का ऊंचा टावर काला दिखाई देता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। अब हम आपको बताते हैं कि कोणार्क का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ब्राह्मण मान्यताओं के आधार पर इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा किया गया था। यह सूर्य को समर्पित था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को उनके श्राप से कोढ़ हो गया था। सूर्यदेव जो सभी रोगों के नाशक थे, उन्होंने इनके इस रोग का निवारण भी कर दिया था। जब सांब ने सूर्यदेव को सम्मानित करने के लिए कोणार्क सूर्य मंदिर को निर्मित किया क्योंकि भगवान ने उनके कुष्ठ रोग को ठीक कर दिया था। कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी जोड़ा गया है। अब हम आपको बताते हैं कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहां पर स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा के तट पर पुरी से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क में 13वीं शताब्दी का एक बहुत प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है जो चंद्रभागा नदी के किनारे पर स्थित है। अब हम आपको बताते हैं कोणार्क मंदिर का इतिहास। 13वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित कोणार्क का सूर्य मंदिर कलात्मक भव्यता और इंजीनियरिंग की निपुणता का एक विशाल संगम है। गंग वंश के महान शासक राजा नरसिंहदेव प्रथम ने अपने शासनकाल 1243 से 1255 ईस्वी के दौरान 1200 कारीगरों की मदद से कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। चूंकि गंग वंश के शासक सूर्य की पूजा करते थे, इसलिए कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्य देवता को रथ के रूप में विराजमान किया गया है तथा पत्थरों को उत्कृष्ट नक्काशी के साथ में उकेरा गया है। इस मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। पूरे मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों द्वारा खींचते हुए निर्मित किया गया है, जिसमें सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। वर्तमान समय में 7 घोड़ों में से सिर्फ एक ही घोड़ा बचा हुआ है जो ये मंदिर मौजूद है। वह आंशिक रूप से ब्रिटिश भारत युग की पुरातात्विक टीमों के संरक्षण से बच पाए। अब हम आपको बताते हैं कोणार्क मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र सांबा को अपने पिता के श्राप के कारण कुष्ठ रोग हो गया था। सांबा ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया था, जिससे उनकी बीमारी ठीक हो गई।
इसका आभार प्रकट करने के लिए उन्होंने सूर्य देव के सम्मान में एक मंदिर बनाने का फैसला किया। अगले दिन नदी में नहाते समय उन्हें एक भगवान की प्रतिमा मिली जो विश्वकर्मा द्वारा सूर्य के शरीर से निकाली गई थी। सामान्य ये चित्र मित्रवन में उनके द्वारा बनाए गए मंदिर में स्थापित किया, जहां उन्होंने भगवान को प्रवचन दिया। तब से यह स्थान पवित्र माना जाता है और कोणार्क के सूर्य मंदिर के रूप में जाना जाता है। अब हम आपको कोणार्क मंदिर के बारे में कुछ जो रोचक तथ्य है उनके बारे में हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। मंदिर के शीर्ष पर एक भारी चुंबक रखा गया था और मंदिर के हर 2 पत्थर लोहे की प्लेटों से सुसज्जित है और ऐसा कहा जाता है कि मैग्नेट के कारण मूर्ति हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन का प्रतीक माना जाता था। कोणार्क का सूर्य मंदिर रोगों के उपचार और इच्छाओं को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित 5 महान धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, जबकि 4 अन्य स्थल पुरी, भुवनेश्वर, महाविनायक, जाजपुर है। कोणार्क के सूर्य मंदिर की यह विशेषता है कि इस मंदिर के आधार पर 12 जोड़ी पहिए स्थित है। वास्तव में ये पहिए इसलिए अनोखे हैं क्योंकि ये समय भी बताते हैं और इन पहियों की छाया देखकर दिन के सटीक समय का अंदाजा भी आपको लगाया जा सकता है। इस मंदिर में प्रत्येक 2 पत्थरों के बीच में एक लोहे की चद्दर लगी हुई है और मंदिर की ऊपरी मंजिल का निर्माण लोहे की बीमों से हुआ है। मुख्य मंदिर की चोटी के निर्माण में 52 टन चुंबकीय लोहे का उपयोग हुआ है और ऐसा माना जाता है कि मंदिर का पूरा ढांचा इसी चुंबक की वजह से समुद्र की गतिविधियों को सहन कर पाता है और ऐसा माना जाता है कि कोणार्क मंदिर में सूर्य की पहली किरण सीधे मुख्य द्वार पर पड़ती है और सूर्य की किरणें मंदिर से पार होकर मूर्ति के केंद्र में हीरे से प्रतिबिंब होकर चमत्कार दिखाई देती है। कोणार्क मंदिर सूर्य के प्रवेश द्वार के दोनों और 2 विशाल शेर स्थापित किए गए हैं। इन दोनों शेरों द्वारा हाथी को कुचलता हुआ प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक हाथी के नीचे मानव शरीर है जो मनुष्य के लिए संदेश देता हुआ एक मनमोहन चित्र है। कोणार्क के सूर्य मंदिर परिसर में नाटा मंदिर यानी नृत्य हाल भी देखने लायक है। मंदिर की संरचना और इसके पत्थरों से बनी मूर्तियां कामोत्तेजक मुद्रा में है जो इस मंदिर की अन्य विशेषता को प्रदर्शित करता है। अब हम आपको बताते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर में आप किस तरीके से पहुंच सकते हैं। ओडिशा राज्य में चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर पर्यटन स्थल घूमने के लिए फरवरी से अक्टूबर तक का समय बेहद माना जाता है, क्योंकि कोणार्क एक छोटा सा स्थान है जहां यह मंदिर स्थित है। इसलिए पहले आप आसपास के शहरों में घूमकर फिर आप कोणार्क मंदिर पहुंच सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं हवाई यात्रा के द्वारा कैसे पहुंच सकते। कोणार्क भुवनेश्वर हवाई अड्डे से 65 किलोमीटर दूर है। भुवनेश्वर नई दिल्ली, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई और मुंबई जैसे प्रमुख भारतीय शहरों के लिए उड़ानों से जुड़ा हुआ है। इंडिया, इंडिगो, गो एयर इंडिया जैसी सभी घरेलू एयरलाइनों से भुवनेश्वर के लिए दैनिक उड़ानें हैं। आप हवाई जहाज से भुवनेश्वर पहुंचकर वहां से बस या टैक्सी के द्वारा आप मंदिर पहुंच सकते हैं। ट्रेन के द्वारा कोणार्क का निकटतम रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर और पुरी है। कोणार्क भुवनेश्वर से पीपली के रास्ते 65 किलोमीटर है और पुरी से 35 किलोमीटर मरीन ड्राइव रोड पर है। पुरी दक्षिण पूर्वी रेलवे का अंतिम पॉइंट है। पुरी और भुवनेश्वर के लिए कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर और देश के अन्य प्रमुख शहरों और कस्बों के लिए
फास्ट और सुपरफास्ट ट्रेन है जिसके माध्यम से आप यहाँ आने के बाद में बस और टैक्सी के द्वारा पहुंच सकते। बस के द्वारा कोणार्क भुवनेश्वर से पिपली होते हुए करीब 65 किलोमीटर एक लंबा रास्ता है और यहाँ से कोणार्क पहुंचने में तकरीबन 2 घंटे आपको लगते हैं। यह पुरी से 35 किलोमीटर दूर है और यहाँ से 1 घंटे का आपको समय लगता है। कोणार्क के लिए पुणे और भुवनेश्वर से नियमित बसें चलती रहती हैं। सार्वजनिक वाहन के अलावा पुरी और भुवनेश्वर से निजी पर्यटक सेवाएं और टैक्सी भी आपको उपलब्ध है। कोणार्क सूर्य मंदिर के आसपास की घूमने लायक जगह। कोणार्क सूर्य मंदिर के अलावा कोणार्क शहर के आसपास सुंदर समुद्र तट, प्रसिद्ध मंदिर और प्राचीन बौद्ध स्थल है जो कोणार्क मंदिर जाने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। आप यहाँ चंद्रभागा समुद्र तट, रामचंडी मंदिर, बेलेश्वर, पीपली, ककटपुर, चौरासी, बालीगई सहित कई पर्यटन स्थल घूम सकते हैं। ये सभी स्थल कोणार्क के सूर्य मंदिर से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो देखने लायक। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। और अगर किसी जगह के बारे में आप वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। उस जगह के बारे में हम पूरे विस्तार से वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नई वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय करें, खुश रहें। धन्यवाद।